मुख्यमंत्री बनने वाले रेवंत रेड्डी के बयान से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल रेवंत रेड्डी ने न्यूज चैनल इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। मेरा डीएनए तेलंगाना का है और केसीआर का डीएनए बिहार का है। केसीआर का संबंध बिहार की कुर्मी जाति से है। उनका पलायन बिहार से तेलंगाना में हुआ है। तो बिहार की कुर्मी जाति से है केसीआर। उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि मेरा डीएनए तेलंगाना का है और केसीआर का डीएनए बिहार का है। केसीआर का संबंध बिहार की कुर्मी जाति से है और उनका पलायन बिहार से तेलंगाना में हुआ है। तो रेवंत रेड्डी के बयान के बाद अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर बहुत बड़ा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कह दिया है कि विपक्ष ने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। बिहार के डीएनए के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने गलत बयानबाजी की है। कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है और इनकी सोच जातिवादी सियासत की है। ये जो अपमानजनक टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनके सहयोगी दल कर रहे हैं। पीछे से खड़े कांग्रेस पार्टी के लोग अपने सहयोगी दलों को और अपने नेताओं को ऐसे ऐसे नोट बनाकर देते हैं जिसको लेकर भारत को बांटने का बीज कांग्रेस के सहयोगी दल बो रहे हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच को कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बल दे रहे हैं। अपनी हार से सीखने की बजाय हिंदू, हिंदी और सनातन धर्म का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं हटते। ये अहंकार नहीं तो और क्या है, ये घमंड नहीं तो और क्या है। मैं इतना ही कहूँगा, ये विभाजन की साजिश और ये क्षेत्रवाद की राजनीति, एक के बाद दूसरा बयान जाति से लेकर क्षेत्रवाद का, ये कांग्रेस की सही सोच को दिखाता है कि बांटो और राज करो। और रेवंत रेड्डी के बिहार के डीएनए पद पर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने अब पलटवार कर दिया है। रामकृपाल यादव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की मानसिकता बहुत ही छोटी और घटिया है। मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं और आने वाले वक्त में इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी साहब जो भावी मुख्यमंत्री के पद सुशोभित करेंगे, इनकी मानसिकता कितनी छोटी और घटिया है, हम उसको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मुझे गर्व है कि मुझ में बिहार का डीएनए है। मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। इसी बिहार ने देश को रोशनी दिया, दुनिया को रोशनी दिया। उसके डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम बिहारी कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब आने वाले दिन में देंगे। और कुर्मी जाति और बिहार पर दिए अपमानित बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पटेल ने भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा, सुनिए। रेवंत रेड्डी जी का कुर्मी जाति और उत्तर भारत के डीएनए को लेकर जो निकृष्ट बयान आता है, वो हमें बिल्कुल भी आश्चर्य में नहीं डालता। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हमेशा अपमान किया। मिस्टर रेड्डी, अगर आप थोड़ा भी हैदराबाद के इतिहास को जानते तो आप जानते कि हैदराबाद का विलय आज भारत में अगर हो पाया स्वतंत्र भारत में, तो उसके पीछे कुर्मी जाति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। दूसरा विषय, आप बिहार के डीएनए को कमतर कह रहे हैं। पहली बात तो पूरा भारत एक है, दक्षिण से उत्तर तक, परंतु फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो सोच लीजिए कि बिहार का डीएनए कितना समर्थ और सक्षम रहा होगा कुर्मी जाति का, कि जिसने जाकर जो आपसे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मिस्टर केसीआर। और कांग्रेस नेता और तेलंगाना की भावी सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने निशाना साधा और कहा कि बड़े पदों पर आसीन लोगों को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। मैं रेड्डी के वक्तव्य को सिरे से खारिज करता हूं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी से, त्यागी जी, तेलंगाना के भावी सीएम की तरफ से जो बयान आया है, बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर जो उन्होंने बात कही है, कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, इस तरह के बयान खासतौर से जो बड़े पदों पर आसीन लोग हैं उनको इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। इससे जो फेडरलिज्म की स्पिरिट है वो भी कमजोर होती है और नेता की गंभीरता पर भी सवाल खड़े होते हैं। मैं श्री रेड्डी के वक्तव्य को सिरे से खारिज करता हूं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है,
दूसरी तरफ कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं शकील अहमद खान, वो गिरेबान में झांकने की सलाह दे रहे हैं आप लोगों को, जेडीयू के लोगों को। एक तरह से लग रहा है कि जेडीयू की तरफ से जो बयान आया चुनाव परिणाम आने के बाद, आपका बयान विजय चौधरी अशोक चौधरी का, उसको लेकर के कांग्रेस और आरजेडी दोनों असहज हैं। हम भी चाहते हैं, जनता दल यू भी चाहता है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर ना हो। नीतीश कुमार जी अपने प्रारंभिक संबोधन में कह चुके थे कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई कारगर विकल्प भाजपा का नहीं बन सकता। जो तात्कालिक तौर पर 3 राज्यों में हार हुई है, उससे हम कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा दुखी हमें, चूंकि हम चाहते थे कि भाजपा का कोई कारगर विकल्प बने। लिहाजा कांग्रेस पार्टी की हार दुखदायी भी है और वार्निंग भी है। आखिर में एक सवाल, जो सीएलपी लीडर गिरेबान में झांकने की सलाह दे रहे हैं जेडीयू के नेताओं को, उस पर क्या कहें? मैं ऐसे लोगों के गैर जिम्मेदार बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। और बिहार देश के लिए मॉडल है, वहां पे जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल सारे मिलकर के साथ काम कर रहे हैं और उसी मॉडल के आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। उसी के आधार पर इंडिया गठबंधन को चलना चाहिए अगर कोई कारगर विकल्प भाजपा का बनना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी। कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं कांग्रेस नेता और तेलंगाना के सीएम बनने वाले रेवंत रेड्डी के डीएनए वाले बयान पर बीजेपी गर्म है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार क्यों चुप है। नीतीश जी और राहुल जी को बिहार की जनता को जवाब देना ही होगा। फिर से राहुल गांधी तेलंगाना के सीएम होने वाले उनके अध्यक्ष अब बिहार के डीएनए को गाली दे रहे हैं। क्या कराना चाहते हैं राहुल गांधी? और नीतीश कुमार क्यों चुप बैठे हैं? बिहार के डीएनए यानी कुर्मी कह रहा है तो आपका गठबंधन राहुल गांधी से है। अब राहुल गांधी को भी बिहार में जवाब देना पड़ेगा और नीतीश कुमार आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और डीएमके सांसद सेंथिल कुमार की गौमूत्र और सनातन धर्म से जुड़ी टिप्पणी पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि ये विवादित बयान है, देश सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं। गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। राहुल गांधी, स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। और डीएमके सांसद सेंथिल कुमार की गौमूत्र वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी गाली सुनने को मिलती है। हम लोग बिहार के लोग हैं, बाहर जाते हैं, हम लोग को बिहारी कह के महाराष्ट्र में भी गाली पड़ती है, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, तमिलनाडु में भी। हम लोग अगर पिछड़े हैं, हम लोग अगर अनपढ़ हैं, अगर हमारे बच्चे मजदूरी करने कहीं जाएंगे तो वो आपको सिंहासन पे तो बैठाएगा नहीं। ये समझ हम और आप डेवलप नहीं करते और बेकार दूसरे राज्य को गाली दे रहे हैं। अपने राज्य में रोजगार हो इसकी चिंता कर नहीं रहे हैं। कोई सांसद कुछ कह दिया, अब इसी पर हल्ला मचाए जा रहे हैं। सांसद ने कह दिया कि ये गोमूत्र वाला राज्य, गलत बात है, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आपको उससे बुरा लग गया और आपका बच्चा दिन भर रोड पर घूरा पर घूम रहा है, उससे आपको कोई चिंता ही नहीं है। तो अगर आप अनपढ़ हैं तो लोग आपको अनपढ़ ही तो कहेंगे। अगर आप गरीब हैं तो कोई आपको अमीर तो नहीं कहने लगेगा। अगर आप किसी के यहां मजदूरी कर रहे हैं तो वो आपको अपना मालिक तो नहीं बताएगा। और डीएमके सांसद डीएनए वी सेंथिल कुमार एस की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कुछ लोगों की सोच हिंदी के खिलाफ है, कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को डीएमके के साथ रहना जरूरी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही।
वहीं अनुराग ठाकुर के बयान पर बिहार के प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। जितना इंडिया गठबंधन से डरी हुई है और जिस तरह से मुद्दों के आधार पर इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में सवालों के घेरे में खड़ा किया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि महंगाई कब होगी, लोग सवाल कर रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, लोग सवाल कर रहे हैं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं, यौनाचार की घटनाओं में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त रहे, संलिप्त रहे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी। जनादेश का सम्मान हर किसी को करना चाहिए, लेकिन भाजपा के लोग जीत से अति उत्साहित हैं और कुछ भी बयान दे रहे हैं।